कोशिका या फिर जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। तो यहाँ से पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, या हम कह सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हर जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, इसलिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। इसके बाद एक सजीव कोशिका में यह क्षमता होती है कि वह स्वतंत्र रूप से रह सके। जैसे एक कोशिका जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब एक कोशिका जीव होते हैं, तो अपने आप ये रह सकते हैं। जैसे कि एक कोशिका जीव में होता है, हर सजीव कोशिका का उपापचय की क्रिया संपन्न करता है, इसलिए कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? एक पेड़ से उसका कॉर्क या फिर छाल निकाल के, हल्का सा एक परत से निकाल के उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था। अब यहाँ पे दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद स्वीडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार सभी जंतु पौधे कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद आगे देखेंगे 1940 में सूक्ष्मदर्शी आने के बाद कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट्स, अंग देखे गए एक कोशिका के अंदर, तो उसके बारे में फिर बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी। कोशिका की आकृति और आकार इस प्रकार निर्भर रहता है कि कोई कोशिका किस प्रयोजन के लिए बनी है, कि उस कोशिका का क्या काम होगा। कुछ कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं और उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। का उदाहरण है। इसके बाद कुछ कोशिका अनियमित आकार की होती हैं, जैसे अमीबा। इसका कोई आकार नहीं होता, ये अपना आकार बदलता रहता है। श्वेत रक्त कण, ये खून के अंदर होता है श्वेत। कुछ कोशिकाएं गोल तथा कुछ चपटी होती हैं। कोशिका का अलग अलग आकार होता है। आकृति तांत्रिक कोशिका एक तार के समान होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसके पीछे लंबी दुम होती है। पेशी की कोशिकाएं लंबी और रेशे में समान होती है। इसके बाद कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना साधारणतः सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर कोशिका में 3 मुख्य भाग दिखाई देंगे: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये 3 चीज़ कोशिका में दिखाई देते हैं जब इस सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के ऊपर इस तरह से क्या है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका के अदर पार्ट रहते हैं। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य ये यहाँ पर भरा होता है, और केंद्रक क्या है? बीचों बीच में होता है। एक केंद्रक होता है, मतलब जो इसका केंद्र होगा कोशिका का। अब कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका को एक सीमा के भीतर अन्य पदार्थ कोशिका के भीतर पदार्थ कोशिका के बाहरी आवरण से अलग रखे। जो बाहर है कोशिका का, बाहर के पदार्थ को, कोशिका को बाहर के पदार्थ से बचाता है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक प्रगम झिल्ली या सेमी परमेबल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर जाने देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद इसका मतलब है कोशिका। कोशिका झिल्ली से होकर कुछ चुनिंदा पदार्थी का आगमन होता है, इसीलिए इसे वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव परमेबल झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देता है। कुछ पदार्थ की कोशिका झिल्ली भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है, जैसे अमीबा की कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की।